बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी का साइंस की जो दूसरी ब्रांच है उनके साथ क्या ताल्लुक़ है। उसमें पहले आता है बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पे अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, क्योंकि जो इंसानी जिस्म है या जितनी भी जानदार है उनका जो जिस्म है वो मुख्तलिफ़ कॉम्प्लेक्स और सिंपल जो मालिक्यूल्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ है, यानी मुख्तलिफ़ केमिकल्स हैं, मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स के हैं, उनसे मिलकर बना हुआ है तमाम जानदारों का जिस्म। तो हम ये भी जानते हैं कि जानदारों के अंदर हमेशा जो है वो मेटाबॉलिज़्म का प्रोसेस चलता रहता है। तो मेटाबॉलिज़्म में क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो टूटते रहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज़्म। तो ये मेटाबॉलिज़्म का जिस्म में होना या मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस का होना, ये कौन से प्रिंसिपल्स के तहत होता है? ये केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स के तहत होता है। और हम इसमें देखते हैं कि मसलन जिस्म में कौन सी ऐसी चीज़ बढ़ गई और उसका बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट हुआ, और कौन सी जिस्म में ऐसी जो है वो कमी हो गई किसी चीज़ की और जिस्म पे उसका क्या असर हुआ। तो ये जितने भी सारे मामलात हैं या इस तरह का जो रिलेशनशिप है केमिस्ट्री और बायोलॉजी के दरमियान, हम उसे डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। इसी तरह फिर एक और साइंस की ब्रांच है फ़िज़िक्स। तो जब हम बायो के और फिज़िक्स के रिलेशनशिप को देखेंगे तो वहाँ पे भी हमें बहुत एक अच्छा जो ना रिलेशनशिप मिलेगा। जिस तरह अगर हम बात कर लें बायो मैकेनिक्स की, कि मतलब इंसानी जिस्म को ही ले लें एज एग्जांपल, कि मसल्स और बोन की कोऑर्डिनेशन से बॉडी की मूवमेंट किस तरह होती है। या इसके अलावा लेज़र टेक्नोलॉजी है, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड की जो टेक्नोलॉजी है वो फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स पे काम करती है टेक्नोलॉजी। अगर यही टेक्नोलॉजी हम इंसानी जिस्म पे अप्लाई करें मुख्तलिफ़ जो है वो पर्पसेस के लिए, जिस तरह डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ करते हैं या लेज़र टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ़ थेरापीज़ के लिए यूज़ की जाती है, तो यहाँ पे एक अच्छा रिलेशन बन रहा है बायो का और फिज़िक्स का। ठीक है। या इसी तरह फिर जो ना फॉसिल्स जो होते हैं उनकी एज मालूम करने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे हम रेडियो लेबलिंग बोलते हैं या कार्बन डेटिंग बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, हम ये जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं ये फ़िज़िक्स के उसूलों पे ये चीज़ें काम करती हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बायो का और फिज़िक्स का जो रिलेशन बन रहा है तो उसे हम बायोफिज़िक्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, फिर अगली जो चीज़ है जिसे हम बायोमेट्री कहते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बायोलॉजी और ज्योमेट्री का एक कोई हमें रिलेशन समझ में नहीं आता कि बायोलॉजी और ज्योमेट्री ये दो डिफरेंट फील्ड्स हैं। लेकिन जैसे हमने पढ़ा कि मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी में हम चीज़ों के जानदार जो अशिया होती हैं उनकी शेप के बारे में पढ़ते हैं, उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जब बात आ गई शेप की या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, तो मार्फोलॉजी में हम ये देखते हैं कि उन जानदारों में जो बोन्स हैं उनकी कौन सी एंगल्स हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लीफ है तो लीफ का सरफेस एरिया हम कैसे मालूम करेंगे। तो यहाँ पे एक हमें जो ना वो रिलेशन मिलता है बायोलॉजी और ज्योमेट्री के दरमियान। ठीक है। या उसके अलावा एक जो ना वो इंजीनियरिंग में हम वर्ड यूज़ करते हैं जिसमें हम जानदारों की ही जो ना वो एक शेप में डिफरेंट जो ना वो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं बायोमिमिक्री। यानी बायोमिमिक्री क्या होती है कि इंसानी जिस्म में जो डिज़ाइंस हैं या जितनी भी जो ना वो जानदार अशिया हैं, उसमें पौधे हो गए, उसमें मुख्तलिफ जानदार हो गए, उनकी बॉडी की डिज़ाइन को हम कैसे कॉपी करके जो ना वो बिल्डिंग्स में या मुख्तलिफ जो ना वो इंजीनियरिंग डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो ना वो जो चीज़ हमें हेल्प करेगी वो है बायोमेट्री, कि जिसमें हम जो ना वो जानदार अशिया के मुख्तलिफ पार्ट्स की या मुख्तलिफ जो प्रोसेस हैं उनकी हम मेजरमेंट करते हैं और फिर जो ना वो उन्हें हम अप्लाई करते हैं अपनी डेली लाइफ में। और उसके अलावा फिर आगे अगर हम देखेंगे तो एक ब्रांच आती है बायोसोशोलॉजी। अब बायोसोशोलॉजी भी जो ना वो बज़ाहिर तो एक ऐसी चीज़ है कि हमें कोई रिलेशन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि हम बायोलॉजी में हम जानदारों के बारे में पढ़ते हैं कि जानदार जो ना वो किस तरह अपने इकोसिस्टम से उनका ताल्लुक़ होता है, किस तरह वो बिहेव करते हैं अपनी ग़िज़ा के लिए, किस तरह कोशिश करते हैं। या दूसरे जो जानदार हैं, अगर हम ह्यूमन सोसाइटी की बात करें तो इंसान अपने माशरे में दूसरे इंसानों से किस तरह ताल्लुक़ कायम रखते हैं, उनका रिलेशन या जो ना वो इंसानों का बिहेवियर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम कवर करते हैं बायोसोशोलॉजी में। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और अहम बात कि जिस तरह हम कहते हैं कि भाई फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वर्किंग और फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, कि यानी हम फिजियोलॉजी की ही जो ना वो बदौलत या ये फिजियोलॉजी में ये चीज़ें आ जाती हैं कि हम किस तरह जो ना वो चल फिर रहे हैं, किस तरह कोई भी काम कर रहे हैं, या फिर जो ना वो एक हमारी बॉडी पे जो जेनेटिक्स होती है या जीन्स का जो इफ़ेक्ट होता है कि किस तरह जो ना वो हमारा जिस्म मतलब
डेवलप होता है, या किस तरह जो है वो हम फिर उसी खसूसियात की बुनियाद पे मुख्तलिफ काम करते हैं और हमारे मुख्तलिफ बिहेवियर्स डेवलप होते हैं, या किस तरह हमारे अंदर एवोल्यूशन होती है। ये वो फैक्टर्स हैं कि जो बायो में आते हैं, और जो ना इनका इफ़ेक्ट फिर हमारी जो ना वो रिलेशनशिप पे होता है, इनका इफ़ेक्ट जो ना वो फिर हमारी बिहेवियर्स पे होता है, या इसी तरह जो ना वो कुछ सोशलाइजिकल फैक्टर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सोशलाइजिकल फैक्टर्स की हम बात करें तो जो ना वो रेस के हवाले से या जेंडर के हवाले से, या मुख्तलिफ जो हमारी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव है हमारी लाइफ के, तो वो हमारी सेहत या हमारी जो ना वो ओवरऑल हेल्थ पे किस तरह ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे भी एक गहरा रिलेशन आता है कि मतलब जो ना वो हम देखते हैं कि बायोलॉजी और सोशलॉजी का एक गहरा ताल्लुक़ है।